नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। आइए रुक करते हैं आज की हेडलाइन से। विमुख हुआ कांस्टेबल ने चोरी की जानकारी अधिकारियों को देने की बजाय चोरों के साथ ही मिलकर जेवरातों को बिकवा दिया। अब तक हमने और आपने स्कूल को शिक्षा का मंदिर माना है और जाना है, मगर अब स्कूल और स्कूल के टीचर हो या अभिभावक या फिर स्कूल में पढ़ने वाले खुद छात्र ही क्यों ना हो, इन सभी ने स्कूल व शिक्षा को ही मजाक का पात्र बना दिया है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उदयपुर के माउंट लिट्रा जी स्कूल के टीचर ने 14 साल के स्टूडेंट का सिर टेबल पर दे मारा। उसने बच्चे के आगे के 2 दांत तोड़ दिए। उसकी गलती बस इतनी थी कि टीचर ने किसी और स्टूडेंट से सवाल पूछा था, जवाब उस स्टूडेंट ने दे दिया जिससे नहीं पूछा। इसी बात पर टीचर गुस्सा हो गया और शुक्रवार को स्टूडेंट के परिवार वालों ने उदयपुर के हिरनमंगरी थाने में टीचर पर रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। शुक्रवार को हिरनमंगरी थाना पुलिस छात्र सम्यक के बयान दर्ज करने के बाद स्कूल पहुंची। पुलिस ने स्कूल स्टाफ से लंबी पूछताछ भी की। तो वहीं बीते दिनों जालोर जिले के अनुसूचित जाति के मेघवाल समाज के 8 वर्षीय इंद्र कुमार मेघवाल के द्वारा अपने विद्यालय में रखे मटके से पानी पी लेने पर वहां के शिक्षक के द्वारा मारपीट की गई, जिससे बालक की जान ही चली गई। स्कूल जहां हर बच्चा अपने जीवन में अनुशासन सीखता है और इन सब बातों से यही लगता है कि स्कूल व स्कूल के टीचर व अभिभावक सभी ने स्कूल के अनुशासन की गरिमा को ही खत्म कर दिया है। कहीं टीचर ने दांत तोड़कर स्कूल के अनुशासन को तोड़ा, तो वहीं स्कूल के प्रशासन ने इस वाकये को हल्के में लेकर अनुशासन तोड़ा। लेकिन अभिभावक ने तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर ही स्कूल के अनुशासन को तोड़ दिया। स्कूल वह अब कहने को स्कूल रह गए हैं, मंदिर रह गए हैं। अब वह केवल और केवल कॉमर्शियल संस्थान है जहां आए दिन ऐसे वाकये होते रहते हैं। 1 महीने से सम्य के साथ कुछ ना कुछ घटना चल ही रही थी। उसके दौरान कल मुझे 2 बजे सम्य का बस ड्राइवर के फ़ोन से मुझे फ़ोन आता है कि मम्मा मुझे लेने अटल बिहारी संसाधन केंद्र पे आ जाओ। तो मैंने कहा क्या हुआ मम्मी, बहुत बड़ा कांड हो गया। उसके बाद में कहा कि मैं घर आके मम्मी आपको सब बताता हूँ। उसके बाद में मुझे एक टीचर का फ़ोन आता है कि सम्यक आपको घर पे आके कुछ बताए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सर पढ़ा रहे थे और अचानक वो पीछे मुड़ने लगे। उनके हाथ टच होने से सम्यक के आगे के दांत में थोड़ी सी खरोंच आई है। मैंने कहा सर ठीक है, मैं आके देखती हूँ कि सम्यक ने तभी मुझे बुलाया है, मैं उसे लेके आती हूँ और फिर बात करती हूँ। तो उसके बाद में मैं गई और देखा तो उसके आगे के 2 दांत दोनों आगे से टूट चुके थे। फिर मैं इसको डेंटल क्लिनिक पे लेके गई तो बताया गया है कि इसके दोनों आगे के दांतों में फ्रैक्चर है। तो उसके बाद में मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल किया, मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने उदयपुर सेक्टर 6 थाने में रिपोर्ट कराई। उसके बाद में मुझे प्रिंसिपल मैम का फ़ोन आता है और मुझे कहते हैं कि बात बहुत छोटी सी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि इसका जो भी खर्चा आता है हमारा है ना स्कूल पे करेगा। तो मैंने कहा ये मेरा लुकआउट नहीं है, ये मेरे हस्बैंड देखेंगे, इसमें पैसों की बात नहीं है। अगर आप इतनी छोटी बात कह सकते हैं, हम भी सक्षम है। इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम हमारे बच्चे को रोज़ मारने पीटने के लिए नहीं भेज रहे हैं। बच्चे ने घर पे आके बताया कि मम्मा मैं इसका कोई पार्टनर है, उससे क्वेश्चन पूछा गया कि ऐतिहासिक का मूल वर्ड क्या होता है। तो उसने ना बता के और सम्यक ने बता दिया कि इतिहास होता है। और सम्यक ने बोला कि मुझे थोड़ी हंसी आ गई। तो सर को गुस्सा आया और उन्होंने बेंच पे उसका सिर दे मारा, जिससे कि आगे के दांत टूट गए। और उसका जो पेपर पड़ा हुआ था नीचे, उसमें सारे दांत उसके घुसे हुए सामने दिख रहे हैं उस पेपर पे। और 2 टुकड़े भी उसके दांत के वो सम्यक घर पे लेके आया। जालोर के बाद में लगातार अध्यापक द्वारा बच्चों के साथ में मारपीट का मामला सामने आ रहा है। आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग करूंगी कि बच्चे, आज के बच्चे वो बच्चे नहीं रहे, बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं। अगर आप ऐसे अगर बिहेव करोगे ना तो हर बच्चा डरेगा स्कूल आने से और कोई बच्चा स्कूल ही नहीं आना चाहेगा। बच्चों को चाहिए कि उसको एक घर का माहौल मिले। बच्चा घर से भी ज़्यादा स्कूल में रहता है और उन टीचर्स पे ज़्यादा बिलीव करता है और उन्हीं से सब सीखता है। एक सबसे बड़ा शिक्षक ही होता है, गुरु ही होता है, जो कि हर बच्चे को सुधारने में होता है। अगर आप ही अगर ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम हमारे बच्चे को कहाँ भेजेंगे? कल उस बच्चे की लास्ट क्लास थी जिसका टीचर कमलेश वैष्णव द्वारा बच्चे को
पीछे गर्दन पकड़कर मेज पे पटका गया। पटने का मात्र इतना सा कारण था कि उन्होंने कोई सवाल पूछा था, उसका जवाब किसी दूसरे बच्चे को देना था, इसने बीच में उसका जवाब दे दिया। इससे वो गुस्सा हो गए, उसकी गर्दन पकड़कर मेज पे पटक दी, जिससे आगे दोनों दांत इसके टूट गए। स्कूल प्रशासन द्वारा हमने निवेदन किया कि हमें सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करा दी जाए, जिससे हम निर्णय ले लें बच्चे की गलती है या स्कूल टीचर की गलती है। स्कूल से हमें आश्वासन हुआ कि आप आ जाइए, सीसीटीवी फुटेज हम बता देंगे। हम स्कूल में पहुंचते हैं, सीसीटीवी फुटेज नारादत मिलता है। उस सिस्टम में उस दिन का कोई सीसीटीवी फुटेज हमको प्राप्त ही नहीं हुआ। हमारे साथ अनुसंधान में सीआई साहब श्री रामचंद्र सुमेर जी मीणा भी मौजूद थे। उनके दौरान ही उन्होंने पता लगा सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध ही नहीं है। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम बच्चे स्कूल क्यों भेजते हैं। मारपीट करना ये उद्देश्य हमारा बिल्कुल जो इन्होंने किया है उसकी गौण निंदा करता हूं और सभी अभिभावकों से निवेदन करता हूं कि आप इस प्रकरण में हमारा साथ देवें। पुलिस के अनुसार भारत पुत्र ओम प्रकाश नंदावत निवासी शांति नगर हिरनमंगरी सेक्टर 3 ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में लिखा है कि उनका बेटा सम्यक कल्लड़वास औद्योगिक क्षेत्र में स्थित माउंट लिट्रा जी स्कूल में पढ़ता है। वह 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। गुरुवार को लास्ट पीरियड में हिंदी की क्लास चल रही थी। हिंदी टीचर कमलेश वैष्णव ने एक अन्य छात्र से सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब सम्यक नंदावत ने दे दिया। इससे कमलेश वैष्णव नाराज हो गए थे। उन्होंने सम्यक का सिर पकड़कर टेबल पर मार डाला। इससे उसके आगे के 2 दांत आधे टूट गए। घरवाले सम्यक को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने कहा कि उसके दोनों दांत टूट गए हैं, इसकी जगह अब नए दांत नहीं आएंगे। घरवालों का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षक ने छात्र का उपचार नहीं करवाया, न ही घर पर किसी तरह की सूचना दी। सम्यक ने घर पर आकर परिवार वालों को बताया। इस मामले पर हिरनमंगरी थाना अधिकारी राम सुमेर मीणा ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले से जुड़े दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। जी सर, ये कल की घटना है। कल दोपहर में करीब आफ्टर एग्जामिनेशन बच्चे को कुछ क्वेश्चन सवाल जवाब किए जा रहे थे टीचर की तरफ से। तो एक बच्चा है सम्यक, उसके साथ जब उसको नहीं पूछे गए क्वेश्चन उसके बावजूद भी वो बार बार उठ के जवाब दे रहा था। तो उस टीचर ने बोला, बेटा हमने आपसे नहीं पूछा है, पीछे वाले बच्चे को जब क्वेश्चन पूछा गया और आप जवाब मत दो। तो उसको नीचे बैठने के लिए बोला। तो वो एकदम से जब बैठने लगा तो उसको लगा टीचर मेरे को बैठने के लिए बोल रहा है तो ऊपर से मारेगा भी सही। तो वो एकदम हड़बड़ाहट में बैठा और उसका टेबल की किनार से उसका जबड़े पे लगा और उसके आगे के 2 दांत पे क्रैक्स आए हैं। दांत टूटे नहीं है, क्रैक्स आए थे। और हमने तुरंत उसको यहाँ पे फर्स्ट एड जो भी देना था वो दिया और पेरेंट को इन्फॉर्मेशन भी कर दी थी। बट कहीं न कहीं उस हड़बड़ाहट में एक एक्सीडेंटल घटना हुई जो परिवारजनों के लिए और उस बच्चे के लिए वास्तव में एक हानिकारक है और बहुत गलत हुआ है। हम स्कूल प्रशासन इसकी निंदा करते हैं और जो टीचर ने चाहे जाने अनजाने में हुआ है या नहीं होना चाहिए तो वो हुआ है तो नहीं होना चाहिए। और हम टीचर को भी इस बात के लिए जांच जब चल रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब कुछ पुलिस वालों ने लिया है, तो उस पर जांच के बाद हम टीचर को भी सस्पेंड करेंगे। और बच्चों को और परिवार वालों के साथ हम हमेशा थे, हैं और रहेंगे। 15 तारीख तक के सारे सीसीटीवी फुटेज हैं, 16, 17 और 18 के। उसमें टेक्निकल एरर के कारण नहीं थे, बट वो हमने जो पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो हमने अवेलेबल करवा दिया है, उसमें 100% मिल जाएंगे। बहरहाल इस पूरे मामले से और इस वाकये से तो यही लगता है कि आज के स्कूलों से बच्चों की मानसिकताओं पर जरूर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस और स्कूल प्रशासन, स्कूल के टीचर व अभिभावकों को पूर्णतया ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें अपने बच्चों को स्कूल के साथ जीवन में किस तरह का अनुशासन सिखाना है, चाहे वो टीचर हो, क्योंकि जो बच्चा आज स्कूल में पढ़ रहा है वही कल स्कूल का टीचर भी बनेगा। तो हमें यह ध्यान देना है कि टीचर होकर कोई किसी बच्चे को जनहानि ना पहुंचाए या फिर शारीरिक प्रताड़ना स्कूल में बच्चों को ना मिले। इसी के साथ हम यही कहेंगे कि सभी को मिलकर स्कूल के अनुशासन की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए कि यहाँ तक कि पुलिस तक मामले स्कूल के बाहर ना जा पाए। उदयपुर में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुवार देर रात जगदीश मंदिर में जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था। उत्सवी माहौल के बीच सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। शाम को जगदीश चौक पर 25 फीट की ऊंचाई पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता होगी, यानी कि शुक्रवार के दिन काफी धूमधाम रही है। वहीं श्रीनाथ जी और अस्थल मंदिर में शुक्रवार देर रात जन्मोत्सव के बाद कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जगदीश मंदिर में सुबह से प्रभु विशेष श्रृंगारित रूप के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। भजनों के साथ ही नृत्य के ठाकुर जी को रिझाने का सिलसिला जारी है।
इससे पहले देर रात तक भजन संध्या भी हुई। अस्थल मंदिर में आज शाम 6 बजे से विशेष झांकियों के दर्शन शुरू हो गए हैं और रात 12:30 बजे से जन्म प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। श्रीनाथ मंदिर में भी रात 12 बजे कृष्ण के जन्म उल्लास में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। पंचामृत और केसरिया श्रृंगार धराया जाएगा। इसके साथ ही प्रताप गौरव केंद्र, सनातन धर्म सेवा समिति और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। छोटे मंदिरों में शाम को कई आयोजन हुए हैं तो घरों में सुबह से कृष्ण के बाल स्वरूप को भोग लगाकर पूजा अर्चनाएं की गई। मलातलाई स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहे पर रात 12:30 बजे मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 24 फीट ऊंची मटकी को फोड़ने के लिए 7 टीमें शामिल हुई। शिवदल मेवाड़ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ओम साई धाम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद मटकी फोड़ी। इसमें बाबा रामदेव की झांकी, मां काली का रौद्र रूप, श्री तांडव और भस्म आरती की झांकियां सजाई गई। इससे पहले देशभक्ति से सराबोर प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालु श्री जी को आत्मा में बसाए रखते हैं और श्रीनाथ जी की हृदय में मेवाड़ को बसाते हैं। मेवाड़ का सौभाग्य है कि श्रीनाथ यहाँ विराजते हुए उदयपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर जगदीश चौक पर होने वाली मटकी फोड़ प्रतियोगिता का विशेष इंतजार रहता है। शाम को 25 फीट ऊंचाई पर मटकी को बांधा जाएगा। इसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए 8 ग्रुप भाग लेंगे। प्रत्येक ग्रुप में 25 सदस्य शामिल होंगे। विजेता टीम को खेल मंत्री अशोक चांदना के हाथों 31,000 का पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। उदयपुर में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने विभिन्न महाविद्यालयों के डीन और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन स्थित सभागार में बैठक आयोजित की। बैठक में सुखाड़िया विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, विद्या भवन संस्कृत महाविद्यालय के डीन और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान महाविद्यालय में चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई। इस दौरान फर्जी मतदान रोकने, असामाजिक तत्वों को कॉलेज में प्रवेश करने के लिए रोकना, लिंग 2 कमेटी के नियमों की पालना करवाना, वहीं चुनाव के बाद मतगणना और ऐसे कई मुद्दों पर एसपी के महाविद्यालय के डीन और संबंधित थाना अधिकारियों से वार्तालाप किया और आने वाली परेशानियों को लेकर चर्चाएं की गई। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से छात्र संघ चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन भी तैयार है और बैठक आयोजित कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें हर महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आई कार्ड अनिवार्य रहेगा। छात्र का आई कार्ड चेक कर ही प्रवेश दिया जाएगा। महाविद्यालय में लगे पोस्टर व शहर में लगे पोस्टरों को जब्त कर सीज किया जाएगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई छात्र नियमों की अवहेलना करता है तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 तारीख को छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। उसी को लेके जो इलेक्शंस की कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं और रजिस्ट्रार साहब हैं, छोगाराम जी साथ में हैं, सभी की मीटिंग ली गई है और जो कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनके बारे में बातचीत की गई है। किस तरह से व्यवस्था को किया जा सकता है। तो एक चीज़ सामने आई है कि अनऑथराइज्ड जो कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं है वो लोग कॉलेज में एंटर करते हैं, तो उन लोगों की एंट्री के ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन रखेंगे कि कोई भी जो व्यक्ति कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है वो कॉलेज में अननेसेसरी एंटर नहीं करे। और इसके साथ साथ डिप्लॉयमेंट वगैरह लगाई जाएगी और पूरे इस पर वीडियोग्राफी की जाएगी और ड्रोन से भी वीडियोग्राफी की जाएगी और एक शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं। सभी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, डीन्स हैं, रजिस्ट्रार साहब खुद हैं, सभी ने इसके अंदर अपना पूरा सहयोग हमें दिया है और एक अच्छी व्यवस्था हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। कानोड़ के पंडित उदय जैन महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर गुरुवार को शहर के हनुमान जी मंदिर परिसर में एनएसयूआई की कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भिंडरपुर प्रधान व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह कुठारी थे, जिसमें छात्र संघ चुनाव के लिए एनएसयूआई द्वारा बनाए गए पैनल पर चर्चाएं हुई। चर्चाओं के बाद प्रत्याशियों की घोषणा की गई, जिसमें महाविद्यालय कानोड़ में एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद हेतु संतोष कुंवर राठौड़, उपाध्यक्ष पद पर प्रेमलाल मीणा, महासचिव पद पर मंजू कुलमी, संयुक्त सचिव पद पर लोकेश मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया। इस दौरान वल्लभनगर युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष कुंदन सिंह कच्छेर, नगर पालिका कानोड़ उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बाबेल, पार्षद गोपाल खटीक, बाबूलाल रेगर, भिंडर युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल जाट, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र गाड़िया लोहार सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। आज पंडित उदय जैन महाविद्यालय कानोड़ के छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई की मीटिंग पूर्व प्रधान साहब वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीमान करण सिंह जी कोठारी के अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी छात्रों और एनएसयूआई के पदाधिकारियों कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद
अध्यक्ष पद के लिए संतोष कुमार राठौड़, उपाध्यक्ष के लिए प्रेमलाल मीणा, महासचिव के लिए मंजू कुलमी और संयुक्त सचिव के लिए लोकेश मेघवाल, चारों का ही पैनल फाइनल किया गया और 22 तारीख को नॉमिनेशन किया जाएगा और एनएसयूआई की तरफ से चारों ही प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आज उदयपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर मावली तहसील के साकरिया खेड़ी पंचायत के गाडरियावास गांव के टूटे रास्ते के चलते आजाद भारत में ये गांव पिछड़ा और अलग थलग ही नजर आता है। स्थानीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का कहना है कि रास्ते की हालत ऐसी है कि नजर ही नहीं आता है कि कभी यहाँ रास्ता भी था। छोटे छोटे बच्चों को इस बरसात में तैरकर तो कहीं कीचड़ में डूबकर स्कूल आने की नौबत आ चुकी है। वहीं गांव वालों का कहना है कि वर्षों से हमारे गांव को अपने हाल पर छोड़ दिया है। लोग आए दिन 2 व्हीलर से गिर जाते हैं। जब बीमार को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो यह रास्ता ज्यादा दर्द देने वाला बन जाता है। ग्रामवासियों ने कई बार अपनी समस्या को जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नेताओं तक पहुंचाया है, फिर भी प्रशासन की जूं तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं नींद से कब जागेगा प्रशासन। प्रशासन में बैठे लोग परेशान ग्रामीणों की सुध तक नहीं ले रहे हैं। यह गाडरियावास की जनता की पुकार है। बीते दिनों बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में गत 21 जुलाई को बदमाशों ने सूने मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल और 3,65,000 रुपए चुरा लिए थे। मामले में पुलिस ने अंकित पटेल नामक युवक को गिरफ्तार किया और उससे चोरी के जेवरातों के बारे में पूछताछ की तो उसने जेवरात बिकवाने में पुलिस के ही प्रशिक्षु कांस्टेबल नितेश पुत्र नाथूलाल पटेल को मामले में संलिप्त होना बताया है। आरोपी अंकित और कांस्टेबल नितेश पटेल गत 8 अगस्त को जोधपुर पहुंचे और वहां पर स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर जेवरात बेच दिए और 2,74,000 रुपए प्राप्त कर लिए, जबकि कांस्टेबल को यह पता था कि यह जेवरात चोरी के हैं। आरोपी अंकित ने बताया कि उसने घटना को लेकर दोस्त और प्रशिक्षु कांस्टेबल नितेश को 24 जुलाई को ही बता दिया था, लेकिन कांस्टेबल ने इसकी जानकारी अधिकारियों को देने की बजाय चोरी के जेवरातों को बिकवा दिया। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने प्रशिक्षु कांस्टेबल को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। वहीं इसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी कांस्टेबल ने सोने चांदी के जेवरात बिकवाकर 2,74,000 रुपए प्राप्त कर लिए थे। आरोपी कांस्टेबल वर्तमान में रिजर्व पुलिस लाइन में पदस्थ था। एक बावलवाड़ा में नकबजनी का केस दर्ज हुआ था जिसमें कुछ एक घर के अंदर से चोरी किए गए थे, आभूषण भी और पैसे भी और चीज़ें भी। तो उस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन के दौरान चोरों को अरेस्ट किया गया और उनके से पूछताछ के दौरान में सामने आया कि पुलिस के कांस्टेबल जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसने इसको माल को बिकवाने में, छुपाने में इसमें मदद की है। और चूँकि वो रिक्रूट कांस्टेबल था और इस तरह की जो कार्रवाई है, जो एंटी पुलिस वर्क है, वो पुलिस के अंदर शोभा नहीं देती है इस तरह की चीज़ें, तो उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया रिक्रूट कांस्टेबल के होने का। नाई थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक युवती के डूबे होने की सूचना पर पुलिस सहित आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसको देखते हुए सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ ने 5 दिन तक रेस्क्यू किया, लेकिन डूबी हुई महिला का शव बाहर नहीं आया। जब मामले में हकीकत सामने आई तो हर कोई चौंक गया। आपको बता दें कि उदयपुर में मौसम परिवर्तन होने के बाद सैकड़ों लोग घूमने आते हैं और अलसीगढ़ तालाब के समीप आसपास की वादियों का लुत्फ उठाते हैं। 12 अगस्त को एक परिवार की 3 बहनें अलसीगढ़ तालाब आई थी, जो दूसरे नंबर की बहन अपने तीसरे नंबर की बहन के बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और छोटी बहन ने थाने में गुमशुदगी और डूबने की बात कही। तब पुलिस और सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और गोताखोरों सहित समाज जनों ने 5 दिन तक महिला को पानी में ढूंढा, लेकिन नहीं मिली। और जब पुलिस वास्तविकता का पता लगाने में जुटी तो वह वास्तविकता देखकर चौंक गई। हुआ यूं था कि दूसरे नंबर की बहन और उसकी छोटी बहन की शादी भी 6 महीने पहले ही हुई थी और नाकोड़ा जी घूमने जाना चाहती थी, लेकिन उसके परिवारजन उसको घूमने नहीं ले जा रहे थे। तो उसने परिवार की बहनों के साथ योजना बनाई और छोटी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाएगी और छोटी बहन डूबने और गुमशुदगी का मामला पुलिस में दर्ज करवाएगी। तभी पुलिस जांच पड़ताल में सामने आया कि इन बहनों द्वारा पुलिस के साथ एक प्रैंक किया गया था, जिससे पुलिस, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ सहित कई लोगों का समय भी व्यर्थ हुआ था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और विभिन्न माध्यमों से पड़ताल की तो महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ही थी। महिला को परिवारजनों को सौंपा और मामला दर्ज किया गया है। आरएलएसपी मुख्यालय कुंदन झा ने बताया कि इस तरह की मजाक कभी कभी भारी पड़ जाती है और आमजन को भी पुलिस के साथ इस तरह की मजाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मामले में पुलिस, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ का 5 दिन तक का समय व्यर्थ हुआ। 12 अगस्त को अलसीगढ़ चौकी पुलिस थाना नाई पे एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई, जिसमें एक प्रार्थी जिसका नाम भाग्यश्री है, उसने ये कहा कि वो अपनी 2 बड़ी बहनों, अपने बड़ी बहन के
बच्चों तथा अपने बड़ी बहन के ससुर के साथ अलसीगढ़ तालाब घूमने आई थी तथा जब वो लघु शंका के लिए उस ग्रुप से अलग हुई तो उसके बाद वो उसकी अलसीगढ़ तालाब में डूबने की आशंका उसने जताई उस गुमशुदगी में। इस गुमशुदगी रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए पहले दिन लोकल गोताखोरों से अलसीगढ़ तालाब में सर्च ऑपरेशन करवाया गया। तत्पश्चात भी कोई सुराग नहीं मिला तो उसके बाद सिविल डिफेंस तथा SDRF की टीमें बुलाई गई तथा 5 दिन सर्च ऑपरेशन चला। 5 दिन सर्च ऑपरेशन चलने के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने अन्य पहलुओं पर जांच करना शुरू किया तो उसमें पाया कि जो गुमशुदा महिला है उसने अपनी छोटी बहन जो कि प्रार्थी है गुमशुदा की रिपोर्ट में तथा अपना छोटी बहन प्रार्थी के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक सिर्फ झूठी कहानी रची तथा पुलिस का इसमें बड़ा पुलिस का तथा प्रशासन का व सिविल डिफेंस SDRF की टीमों का बहुत इसमें समय जाया हुआ। एक्चुअल घटना ये हुई कि 12 तारीख को छोटी बहन प्रार्थी तथा गुमशुदा ने छोटी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि अपन घूमने चलेंगे तथा अपनी बड़ी बहन तथा उसके ससुर को बिना भनक दिए वहाँ से वो अपनी छोटी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ निकल गई मोटरसाइकिल बैठ के। तो फिर उसके बाद छोटी बहन ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। पूरे जांच के बाद ये पता चला कि उन्होंने सिर्फ एक प्रैंक टाइप से खेलने के लिए पुलिस तथा प्रशासन का समय ख़राब किया। 5 दिन सर्च ऑपरेशन चला, उसमें विभिन्न इंस्टीट्यूट जैसे कि पुलिस, SDRF, सिविल डिफेंस व लोकल गोताखोर व समाज के अच्छे पेटधारी लोगों ने अपना समय ख़राब किया। ये रिसोर्सेज क्योंकि उदयपुर में अभी बारिश का मौसम है, बहुत जगह से यहाँ सूचनाएं आती हैं जिसमें लोग एक्सीडेंट बस या फिर एज ए सुसाइड अटेम्प्ट बहुत बार डूब जाते हैं। वहाँ पे रिसोर्सेज तथा टीमें भेजनी पड़ती हैं। तो हमारी जनता से यही अपील है, इस तरह के प्रैंक्स पुलिस के साथ ना करें। अच्छा खासा समय चाहे मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, चाहे समाज के मोतबीर लोग हों, चाहे रिसोर्सेज हों, बहुत इसमें रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। ये रिसोर्सेज कहीं अच्छे काम के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसमें कार्रवाई क्या होगी? इसमें क्योंकि गुमशुदगी दर्ज हुई थी तो वो दस्तयाब कर ली गई है। दस्तयाब करने के बाद वो उसके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। इसमें IPC की धाराओं में सरकारी कर्मचारी को झूठी रिपोर्ट देने तथा उनका समय ख़राब करने के लिए सेक्शंस हैं, उसमें हमने इस्तेगासा पेश करेंगे तथा उनको कोर्ट में इस्तेगासा पेश करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा और फिट इंडिया के संदेश को लेकर जयपुर के अमर जवान ज्योति से गोल्डन ट्रायंगल इंडिया की साइकिल यात्रा पर निकले उदयपुर के आयरन मैन और अल्ट्रा साइकिलिस्ट जितेंद्र पटेल ने 28 घंटे 27 मिनट में 683 किलोमीटर साइकिल राइड कर अपने लक्ष्य को पूरा कर उदयपुर पहुंचे। वह उदयपुर पहुंचने पर जितेंद्र पटेल का अखिल भारतीय डांगी संघ द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उदयपुर के रहने वाले जितेंद्र पटेल 28 घंटे में 700 किलोमीटर साइकिल चलाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। शोभागपुरा स्थित एक वाटिका में जितेंद्र पटेल का समाजजनों ने स्वागत किया। अखिल भारतीय डांगी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्दीचंद डांगी ने कहा कि समाज के जितेंद्र पटेल ने जो रिकॉर्ड बनाया है उसको लेकर पूरे समाज में खुशी है। जितेंद्र ने समाज का नाम रोशन किया है। अखिल भारतीय डांगी संघ की ओर से स्वागत किया गया। आज का ये आयोजन अखिल भारतीय डांगी संघ महिला इकाई की तरफ से अखिल भारतीय डांगी संघ महिला इकाई की तरफ से रखा गया, जिसमें जितेंद्र डांगी ने लगातार 27 घंटे और कुछ मिनट साइकिल चलाकर जो रिकॉर्ड कायम किया है, ये हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। अखिल भारतीय डांगी क्षत्रिय संघ इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आज इन्होंने अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक 10-15 गांवों के बंधु आए और उन्होंने भव्य स्वागत किया गया। उन सभी बंधुओं को हमारी तरफ से और अखिल भारतीय डांगी क्षत्रिय संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे के लिए उस जितेंद्र भैया को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ जय हिंद। आज हमारे समाज में ऐसी खूब विभूतियाँ हैं जो काफ़ी अच्छा समाज का नाम रोशन कर रही हैं। उन हीरो को तराश रहे हैं हम लोग। ऐसे हीरे में हमारे एक जितेंद्र कुमार पटेल करके हैं, उनके पिताजी का नाम रूपलाल जी है। वो अच्छे, उन्होंने इंडिया में एक ट्रायंगल ये साइकिलिंग की रेस का है जो आगरा से लगा के दिल्ली से वापस जो है होते हुए राजधानी जयपुर होते हुए, तो ये पहले जो हिंदुस्तान में जो ग्रीनिज बुक में नाम था उस बंधु ने 29 घंटों में किया था। हमारे इस डांगी बंधु ने, डांगी पटेल बंधु जितेंद्र कुमार जी ने
हमारे 28 घंटे और 27 मिनट में किया, और वो भी ऐसे मौसम में जो लगातार बारिश चल रही हो, और मौसम विभाग ये अलर्ट कर रहा है कि इन जिलों में आफत है, कोई नया निकले, जो लोग घरों में डूबे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में भी वो साइकिलिंग करते हुए उस जाबाज को हम समाज, पटेल डांगी पाटीदार समाज सैल्यूट करता है, और उसका अभिनंदन करने के लिए आज हमने एक आयोजन किया था। और ऐसी समाज में बहुत विभूतियाँ, उनका भी हम समय समय पे आयोजन करेंगे। और आप लोगों ने, मीडिया को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस बात को आगे तक पहुँचाएं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। और उदयपुर में जन्माष्टमी की धूम, जगदीश मंदिर में मना जन्मोत्सव, विशेष श्रृंगार के साथ आज सुबह से दर्शन जारी। श्रीनाथ जी और अस्थल मंदिर में आज होगा प्राकट्योत्सव। अलर्ट राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत दिव्या को और बने रहिए चैनल अलर्ट राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। झीलों के शहर उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना हुआ अब आसान। शहर और आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें गणपति प्रॉपर्टीज, नाहर, मंगरा। संपर्क सूत्र प्रोप्राइटर दिनेश खींची। मोबाइल नंबर 9414182470। हमारा दूसरा नंबर है 9829536470। विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी उदयपुर में स्थित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा आयड़ की पहचान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धति से है। 27 वर्ष पूर्व शिक्षा क्षेत्र में श्री सत्यनारायण जी चौधरी द्वारा नर्सरी के 50 बालकों से स्थापित इस विद्यालय में आज 1200 से भी अधिक बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से उच्च माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न संकाय तथा विज्ञान, वाणिज्य और कला शिक्षा में राज्य में अपना उत्कृष्ट स्थान बनाया है। ये विद्यालय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त है। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय उन बच्चों की सेवा कर रहा है जो गरीब एवं मध्य वर्ग से हैं। कम विद्यालय शुल्क में अधिकतम सुविधा देने वाला एकमात्र विद्यालय है, जहां सुसंस्कारित योग्य शिक्षक, श्रेष्ठ कक्ष एवं आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त 4 मंजिल में स्थित भवन इस विद्यालय की विशेष पहचान है। विद्यालय में बालकों को गुरु शिष्य परंपरा, बालकों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस विद्यालय में आधुनिकतम कंप्यूटर लैब, उपकरणों से परिपूर्ण प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय स्थित है। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम एवं प्रतिभाओं का विकास हमारी विशेष पहचान है। हमारे स्कूल का उद्देश्य है हिंदी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना। शिक्षित भारत, उन्नत भारत। जय हिंद। लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे इतना महान बना देंगे।